जय श्री कृष्ण। मैं निर्मला अग्रवाल उड़ीसा के अंगुल से। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन के माध्यम से कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग के बारे में जाना जाता है। विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन में प्रोफेसर श्री राम गावंडे जी एवं डॉक्टर श्री अरविंद वाणे जी को माध्यम से विभु योग के बारे में जाना जाता है। भगवत गीता में 700 श्लोक है और आज हमारे विभु योग के भी 700 दिन पूर्ण हो रहे हैं। इन दोनों योग गुरुओं को सभी विभुजनों की तरफ से सादर नमन एवं जय श्री कृष्ण। जीवन में योग गुरु का बड़ा महत्व है। वे हमें भगवान से भी मिला देते हैं। इन दोनों योग गुरुओं को समर्पित एक स्वरचित भजन मिलते नहीं भगवान योग गुरु के बिना। मिलते नहीं भगवान योग गुरु के बिना, मिलते नहीं भगवान योग गुरु के बिना। गंगा में नहा ले चाहे यमुना में नहा ले, नहा लेना हरिद्वार योग गुरु के बिना। मिलते नहीं भगवान योग गुरु के बिना। मंदिर में जाले चाहे मस्जिद में जाले, जाले ना चाहे चारों धाम योग गुरु के बिना। मिलते नहीं भगवान योग गुरु के बिना। गीता पढ़ ले चाहे रामायण पढ़ ले, पढ़ लेना वेद पुराण योग गुरु के बिना। मिलते नहीं भगवान योग गुरु के बिना। माला कर ले चाहे धुनी रमा ले, चाहे तुम ले लो संन्यास योग गुरु के बिना। मिलते नहीं भगवान योग गुरु के बिना। के मुस्लिम मुकाबले से आप बैठ जाइए ना, जोर से बोलो। माइक चल रहा है क्या? नारायण सेवा संस्थान की सेवा से प्रभावित होकर अपने हृदय से निकली हुई उद्गार की कुछ पंक्तियां पूज्य बाबूजी को समर्पित। कैसी अनोखी चिकित्सा है तेरी, कैसा अनोखा काम, नारायण सेवा संस्थान महान, नारायण सेवा संस्थान महान। नारायण संस्थान नाम कराया, उदयपुर में है ये बसाया। रोगी का है रोग मिटाया, दुनिया भर में नाम फैलाया। देश विदेश से खींचे आते, सुनकर तेरा नाम, नारायण सेवा संस्थान महान, नारायण सेवा संस्थान महान। पोलियो का इलाज कई है, इसका इलाज यहीं पे सही है। रेंग रेंग के यहाँ पे आते, सीधे चल कर है वो जाते। यहाँ के कराए ऑपरेशन से रोगी को मिलता आराम, नारायण सेवा संस्थान महान, नारायण सेवा संस्थान महान। कैलाश मानव जी का कार्य अनोखा, ऐसे बाबूजी कहीं नहीं देखा। आरोग्यता की मूर्ति है ये,
रोगी की आशा की पूर्ति है ये, कितने ऑपरेशन कराते हैं ये, सुबह से लेके शाम। नारायण सेवा संस्थान महान, नारायण सेवा संस्थान महान। कैसी अनोखी चिकित्सा है तेरी, कैसा अनोखा काम। नारायण सेवा संस्थान महान, नारायण सेवा संस्थान महान। बहन जी आप तो कभी अनाथ बच्चों के नाथ बने हो, सामूहिक विवाह में पिता मात बने हो, प्रशिक्षण देते हो दीन जनों को, राशन देते जरूरतमंद को। गुरुदेव दया तेरी हम पर बरसा देना, करुणा की बरसा से सोए भाग्य जगा देना। तुम नाथ अनाथों के, दीनों के बंधु हो, करुणा सुन लो मेरी, तुम करुणा सिंधु। भूले ना भटके कभी, हमें राह दिखा देना। गुरुदेव दया तेरी हम पर बरसा देना। मेरे होठों पर गुरुवर बस तेरी कहानी रहे, रहे आशीर्वाद तेरा जब तक जिंदगानी रहे। कर दया की नजर तेरी, भव पार लगा देना। गुरुदेव दया तेरी हम पर बरसा देना। खाली झोली भरना, सिर पे हाथ सदा रखना, सारे साहित्य घर वाले चरणों में जगह देना। ये प्रेम का रिश्ता है, बगिया को चमन रखना। गुरुदेव दया तेरी हम पर बरसा देना, करुणा की वर्षा से सोए भाग्य जगा देना। माँ को बोलते हैं तो कितनी अच्छी है। तो सारिका दीदी हमारी मातृत्व है ध्यान की जगत में, तो हम उनको फिर से आने के लिए स्वागत कर रहे हैं। स्वागत तुम्हारा सारिका जी ध्यानी, हम सब पे कृपा करने आई प्रेमी ध्यानी। रायपुर पर कृपा करने आई प्रेमी ध्यानी। स्वागत तुम्हारा सारिका जी ध्यानी। श्वासों से जुड़ने का चस्का लगाती, सारे सद्गुणों से हमको जुड़ाती, कर देती सबकी मधुर जिंदगानी। स्वागत तुम्हारा सारिका जी ध्यानी। अज्ञानता का पर्दा हटाती, आनापान सती से परिचय कराती,
अनुभव होता श्वासों की आनी जानी। स्वागत तुम्हारा सारिका जी ध्यानी। कराती सभी को मन बस में करना। भरती हो जीवन में मस्ती का झरना। आनंद आता पाकर प्यार रूहानी। स्वागत तुम्हारा सारिका जी ध्यानी। मन को स्थिर करना कोई तुमसे सीखे। ध्यान के नित नए बताते तरीके। करे मन को शीतल तेरी प्रिय वाणी। स्वागत तुम्हारा सारिका जी ध्यानी। पिलाती सभी को ध्यान का अमृत। करती हृदय के सब तार झंकृत। सचमुच तुम हो ध्यान की दानी। स्वागत तुम्हारा सारिका जी ध्यानी। हम सब पे कृपा करने आई प्रेमी ध्यानी। रायपुर पर कृपा करने आई प्रेमी ध्यानी। स्वागत तुम्हारा सारिका जी ध्यानी। हम एक बार फिर से उनको आने के लिए स्वागत करना चाहते हैं। मुझे हमारे बीच फिर से आए। बाप रे, थैंक यू सो मच निर्मला जी। मतलब उन्होंने इतना प्यार से इतना लिखा है और इतना बड़गढ़ से यहाँ आई है इतने दूर से, और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज और बता दूं, मुझसे कोई भी ना जुड़ो, मेरी कोई भी प्रशंसा मत करो। अगर जुड़ना है तो सिर्फ ध्यान से जुड़ो और अपनी सांसों से जुड़ो। आपकी सांसें आपके गुरु हैं और आप ही अपने आप के गुरु हो। मैं सिर्फ एक सेवक हूँ, आकर आपको रास्ता दिखाकर मैं चली जाऊंगी, फिर और किसी को रास्ता दिखाने। मेरा पल्ला मत थामो, आप अपनी सांसों का पल्ला थामो, क्योंकि आखिरी सांस तक आपकी सांसें आपके साथ रहेगी। और जब आप सांसों से जुड़ोगे तो आखिरी दम तक वो सांसें ही आपका ध्यान रखेगी, आपका सच्चा जीवन साथी। सब छोड़कर चले जाएंगे लेकिन सांसें आखिरी सांस तक रहेगी। तो डोंट इस मास्टर से मत जुड़ो, ये सिर्फ एक सेवक है, आप अपनी सांसों से जुड़ो। इसके साथ ही फिर से जोरदार तालियां फ्रेंड्स। बंसी वाले ने ये दिन दिखाया, हमें क्रूज में भागवत सुनाया। बंसी वाले ने हमें क्रूज में भागवत सुनाया। आई आई बहार को डेलिया के द्वारे। आई आई बहार को डेलिया के द्वारे। संतराज जी से भागवत करवाया, हमें क्रूज में भागवत सुनाया। संतराज जी से भागवत करवाया, हमें क्रूज में भागवत सुनाया। बंसी वाले ने ये दिन दिखाया, हमें क्रूज में भागवत सुनाया। बंसी वाले ने ये दिन दिखाया, हमने क्रूज में भागवत सुनाया। आई आई बहार पानी जहाज के द्वारे। आई आई बहार पानी जहाज के द्वारे। संजय नयन जी ने भजन सुनाया, हमें क्रूज में भागवत सुनाया। संजय नयन जी ने भजन सुनाया, हमें क्रूज में भागवत सुनाया। वाले ने ये दिन दिखाया, हमने क्रूज में भागवत सुनाया।
बंसी वाले ने ये दिन दिखाया, हमने क्रूज ने भागवत सुनाया। बाहर समुद्र लहरों के द्वार, आई आई बाहर समुद्र लहरों के द्वार, आई बाहर समुद्र लहरों के द्वार, आई आई बाहर समुद्र लहरों के द्वार। शिवाजी ने ये मौका दिलाया, हमें क्रूज में भागवत सुनाया, बाजी ने मौन दिलाया, हमें क्रूज में भागवत सुनाया। बंसी वाले ने ये ये दिन दिखाया, हमने क्रूज में भागवत सुनाया। बंसी वाले ने ये दिन दिखाया, हमने क्रूज में भागवत सुनाया। आई बहार मेरे कान्हा के द्वार, आई आई बाहर मेरे कान्हा के सारे भक्तों ने आनंद पाया, हमें क्रूज में भागवत सुनाया। सारे भक्तों ने आनंद पाया, हमने क्रूज में भागवत सुनाया। आई बहार भागवत जी के द्वार, आई आई बाहर भागवत जी के द्वार, सखी ने रिम झिम के मंगल गाया, हमें क्रूज में भागवत सुनाया। सखी ने मंगल आया, हमने क्रूज में भागवत सुनाया। सखी ने झुम झुम के नाच गाया, हमने क्रूज में भागवत सुनाया। सखियों मिल मिल के नाच नाच गाए, हमने क्रूज में भागवत सुनाया। बंसी वाले ने ये दिन दिखाया, हमने क्रूज में भागवत सुनाया। मन चल रे गुरु के नाम, हरिओम गाएंगे। मन चल रे गुरु के नाम, हरिओम गाएंगे। गुरु मेरे गुरु मुझे ज्ञान करा दे, गुरु मेरे गुरु मुझे ज्ञान करा दे। साईं मेरे साईं मुझे निज से मिला दे, साईं मेरे साईं मुझे निज से मिला दे। लगे आवागमन विराम, हरिओम गाएंगे। लगे आवागमन के विराम, हरिओम गाएंगे। मन चल रे गुरु के नाम, 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 हरिओम गाएंगे। हरिओम गाएंगे, साईं को मनाएंगे। हरिओम गाएंगे, साईं को मनाएंगे। एक नई किरण के साथ, नया दिन, एक प्यारे स्थान के साथ आपको नया साल 2024 मुबारक। मेरी शुभकामनाएं के साथ, मेरी शुभकामनाएं के साथ। तमाम संधि संतन जी को मेरा प्रेम भरा जय श्री कृष्ण एवं हार्दिक स्वागत। उनके बारे में बोलने से पहले सबसे पहले मैं ये जो मित्र मंडली है इनको साधुवाद दूंगी कि एक सुंदर नया प्रयास करने की कोशिश की है इन लोगों ने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अंगुल में शायद पहली बार कार्यक्रम हुआ है, दोस्त जिनके थे शादी ब्याह में और बहुत सारे प्रोग्राम होते थे, लेकिन सबका सभी को बुला के सम्मान करना। और सबसे बड़ी बात है पुरुषोत्तम भैया शादी के पहले
सज्जा सच को हमको मिलवा दी, उसने बहुत साधु। सच्चा सच जो कि बोलने मात्र से हम लोग से मिलने चले आए, आमंत्रण स्वीकार किया, रखा हमारा मान। कैसे कृतज्ञ करे कृतज्ञता। स्वागत श्रीमती श्रीमान, स्वागत श्रीमती श्रीमान। हम जिनको बुलाए हैं वो बेहद खास है। स्वागत है उनका जो हरदम दिल के पास है। आपके आने से बाहर आ गई है खुशियां जैसे हमारे द्वार आ गई है। अब आज देखिए जितने अतिथि गणों के चेहरे में मुस्कान है और अंगुल वालों के चेहरे में भी मुस्कान है। तो आपके चेहरे की जो मुस्कान है यही तो एक हमारे दिल की शान है। मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली। आपके आगमन से समझी समझन हर किसी को मुस्कुराहट मिली, सबके चेहरे में मुस्कुराहट। दिल के खूबसूरत लोग भगवान ने कुछ कुछ बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है आज वो हमारे अंगुल में आए हैं, आज वो हमारे अंगुल में आए हैं। ऐसा लगता है कि अंगुल में 4 चांद लग गए हैं, क्योंकि समझी समझन के कदम अंगुल पर पड़ गए हैं, अंगुल पर पड़ गए हैं। अंदर में आनंद आ गया आपके यहाँ आने से। यूं ही आते रहना किसी बहाने से। आपका फिर से स्वागत है अंगुल में। हमें आपका इंतजार था जमाने से, हमें आपका इंतजार था। धन्यवाद। वंदन नमन। आप में बैठे जगन्नाथ जी को मैं हृदय से वंदन करती हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है। ममता जी के लिए तो जीवन का एक विशेष दिन है। ममता जी की शक्ति का आभास तो मुझे उस दिन हो गया था जिस दिन ममता जी अंगुल हमारे निवास में आई थी। नारी इतनी नाजुक होती है कि एक शॉपिंग बैग नहीं उठाती है। बहादुर इतनी होती है कि लायंस का गौरव बढ़ाती है, लायंस का गौरव बढ़ाती है। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। जब चुनी जाती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। डिस्ट्रिक्ट के विकास की नई रीत हुई और इस बार नारी शक्ति की जीत हुई, इस बार नारी शक्ति की जीत हुई। अब उनके ममता जी के क्लब वाले तो बहुत ज्यादा खुश और उत्साहित हैं, तो मैं ममता जी को अनुरोध करती हूँ कि वो अपने टीम को सामने बुलाएं और हमारी खुशी का इजहार करेंगे हम। तो पूरी टीम आनी चाहिए। और सचमुच वो कितने खुश हैं, उनको कितना अच्छा लग रहा है। वो अपने आज बहुत आनंद की घड़ी है, तो पूरे टीम के साथ में मैं आपकी सूचना से ये बताना चाहता हूं, हमारी भाभी निर्मला, she has penned a devotional book which is going to be unveiled shortly. So please go through that book and give your opinions. वो कई दिनों से मेरे को भजन कंपोज करना बहुत अच्छा लगता था, बचपन से करती थी। तो 101 भजन मैंने बनाए, अपने खुद के लिखे हुए हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन नाम एक बुक में प्रिंट करवाया है। इनॉग्रेशन हुआ नहीं है उसका, जब होगा तो आप लोग जो भी उत्साहित हैं तो जरूर प्रदान की जाएगी। अभी मैंने ममता जी के लिए कुछ लाइनें लिखी हैं और मैं जरूर चाहूँगी
कि आज की खुशी के दिन में थोड़ा नाच और गान होना चाहिए हल्का सा। आनंदमय घड़ी आई रे, खूब नाचो और गाओ। आनंदमय घड़ी आई रे, खूब नाचो और गाओ। सचमुच में अगर उनकी टीम उन्हें प्यार करती है तो थोड़ा सा हल्का सा नृत्य करके दिखाएंगे, माहौल बनना चाहिए वैसा। राधे राधे। तब लगेगा कि आप लोग सचमुच में खुश हैं, जो चीज चाहते थे वो आज मिली है। आनंदमय घड़ी आई रे, खूब नाचो और गाओ। नाचो और गाओ, सबको नचाओ। नाचो और गाओ, सबको नचाओ। ममता जी को रिझाओ रे, खूब नाचो और गाओ। ममता जी को रिझाओ रे, खूब नाचो और गाओ। ममता की मूरत सुंदर है सूरत, ममता की मूरत सुंदर है सूरत। सृजन शक्ति का झंडा फहराओ रे, खूब नाचो और गाओ। आनंदमय घड़ी आई रे, खूब नाचो और गाओ। ममता जी को रिझाओ रे, खूब नाचो और गाओ। अब तो ममता जी वीर बनी है, डिस्ट्रिक्ट की प्रतीक बनी है। लायंस का गौरव बढ़ाओ रे, खूब नाचो और गाओ। आनंदमय घड़ी आई रे, खूब नाचो और गाओ। नारी ही शक्ति हर नर की है, नारी ही शक्ति हर नर की। नारी ही शोभा हर घर की। नारी शक्ति का मान बढ़ाओ रे, खूब नाचो और गाओ। नारी शक्ति का मान बढ़ाओ रे, खूब नाचो और गाओ। आनंदमय घड़ी आई रे, खूब नाचो और गाओ। नाचो और गाओ, सबको नचाओ। नाचो और गाओ, सबको नचाओ। ममता जी को रिझाओ रे, सब नाचो और गाओ। ममता जी को नचाओ रे, सब नाचो और गाओ। आनंदमय घड़ी आई रे, खूब नाचो और गाओ, खूब नाचो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरे मन के भाव को मैं रोक नहीं सकी, इसलिए आप लोगों के सामने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उनकी लंबी आयु के लिए राम राम 21 करेंगे, फिर हमारा प्रोग्राम शुरू करेंगे। इसलिए सब लोग बोलेंगे राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण नारायण। आज मंगल परिवार में बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है और परिवार सब साथ में रहने से उसकी वैल्यू कितनी है एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार मैं बाजार गई थी अंगूर खरीदने, तो अंगूर वाले को पूछे क्या भाव है अंगूर का, बोला 100 रुपया किलो। वही बगल में एक टप में और अंगूर के खुले हुए थे, तो मैंने पूछा कि अंगूर तो अच्छे दिख रहे हैं, इसका क्या भाव है, बोला 40 रुपये है। मैं बोली इतना फर्क क्यों, अंगूर तो सेम ही है, लेकिन उसका 100 रुपया इसका 40 रुपये, क्या मतलब हुआ। बोले मैडम ये ना गुच्छा से खुल गया है, उसलिए इसकी वैल्यू कम हो गई, और वही चीज गुच्छे में लगे हैं उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ये मंगल परिवार जो है ना आज इकट्ठा गुच्छा में है, इसीलिए इस परिवार को बहुत बहुत शुभकामना और भैया भाभी को बहुत बहुत मंगल कामना सबकी ओर से। तो ऐसा परिवार देखते हैं हम तो मन प्रसन्न हो जाता है। तो ये 100 रुपये वाला अंगूर वाला भाव वाला परिवार है, 40 रुपया वाला नहीं।
अब अपने उसको कीमत कितनी बढ़ा सकते हैं। और आज सब लोग परिवार को देख के सही में 500 हो गया है, क्योंकि सालगिरह भी है साथ में और 48वीं सालगिरह है। बहुत बहुत बधाई। 2 साल में आप भांजे का हलदार बांधे, 1 पंथ 2 काज। इधर हलदार बांध भी है, शादी की मतलब ये भी तैयारी है और ये शादी की भी है। अरे 50 की तैयारी चल रही है। अभी जो है 48 में है, 49 में थोड़ा और बढ़ेगा, 50 में तो फिर धमाका। उसमें कौन कौन आ रहे हैं हम लोगों को आमंत्रण मिलेगा, देखो। एक बार सबको शांति वातावरण बनाएंगे। 2 मिनट से रमेश भैया के जीवन में आई, उनका जीवन और भी संवर गया। 2 दूर के पथिकों ने एक साथ चलना स्वीकार किया था। उन दोनों के बारे में कुछ पंक्तियां। 48 वर्ष आज हुए, 48 वर्ष और जुड़ जाएं। भगवान से यही प्रार्थना है, रमेश भैया और पूर्णिमा भाभी खिल जाए, खिल जाए, खिल जाए। 2 सुमन खिले, 2 सुमन खिले, 2 हृदय मिले, 2 सपनों ने श्रृंगार किया, 2 दूर के पथिकों ने संग चलना स्वीकार किया। धुनों की तो हंसी शाम और गीतों का तो रंग, चांद भी है, तारे भी हैं और है आपका संग, और है आपका संग। हर सुर यही कह रहा, यही कह रही हर ताल, रमेश भैया और भाभी की जोड़ी जिए हजारों साल, जिए हजारों साल। 48 वर्ष तो बीत गए, हम आज भी तेरे दीवाने हैं। भाभी कहते हैं हम आज भी तेरे दीवाने हैं। सबको एक बार आनंद से बोलिए राधे 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 राधे। बहुत बहुत शुभकामना। भगवान से यही प्रार्थना है, ये जोड़ी ऐसी ही बनी रहे और हम लोग को हर सालगिरह में बुलाते रहे और आनंद देती रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्यारे मौसा जी एवं मौसी जी के 41वें वैवाहिक वर्षगांठ की ढेर सारी बधाई। एक दूजे के साथ बिताए जीवन के 41 वर्ष, आपको बधाई देते हुए हमें हो रहा है हर्ष। राम सीता की जोड़ी आपकी, राधा कृष्ण का प्यार, दुआ यही करते हैं आपको खुशियाँ मिले अपार। जीवन के हर क्षण में आप पर ठाकुर जी रखे हाथ, हमारी प्रार्थना जन्मों तक बना रहे आपका साथ। आने वाले वर्ष में यूं ही बना रहे विश्वास का बंधन। हर क्षण हो आनंदमयी, हर्षमयी हो सारा जीवन। खुशियों के दामन में हरदम छलकता रहे प्यार। परिवार की बगिया में बहे झरनों सा प्यार। खूबसूरती से बनाया आपने जो आपका आशियाँ, फूलों की खुशबू की तरह महकते रहे बगिया। यूं ही जिंदगी आपकी जगमगाती रहे, जैसे संग दिया और बाती रहे, जैसे संग दिया हरि ओम। मैं निर्मला अग्रवाल उड़ीसा के अंगुल से आई हूँ। हेल्थ विले का नाम सुना था मैंने, बहुत अच्छा लगा। इतनी प्रभावित हुई कि एक कविता मैंने लिख डाली, सुनिएगा। कैसी अनोखी चिकित्सा है तेरी, कैसा अनोखा काम। हेल्थ विले तुम हो बड़े ही महान, हेल्थ विले तुम हो बड़े ही महान। ओडिशा प्रदेश में है ये बसाया, 2016 में प्रारंभ कराया। रोगी का है रोग मिटाया, दुनिया भर में नाम फैलाया। देश विदेश से खींचे आते, सुन के तुम्हारा नाम। हेल्थ विले तुम हो बड़े ही महान, हेल्थ विले तुम हो बड़े ही महान। मिट्टी पानी का इलाज यहाँ है,
रोग सभी का दूर भगा है। स्वार्थवर्धक भोजन दे के रोगों को बढ़ने से रोके। कितनी सेवा करते हो तुम सुबह से लेके शाम। हेल्थ विले तुम हो बड़े ही महान। हेल्थ विले तुम हो बड़े ही महान। योग प्राणायाम हम हैं सीखते। सेवक भाई बंधु उपचार हैं करते। प्रकृति की गोद में रहकर सच्चा आनंद हम सब पाते। डॉक्टर से स्वास्थ्य की बातें सुनकर रोगों को करते तमाम। हेल्थ विले तुम हो बड़े ही महान। हेल्थ विले तुम हो बड़े ही महान। नीरस जीवन में रस बरसाते आरोग्य का एहसास कराते। जितना तुमने दिया है हमको कर्ज चुका न सके हम तुमको। क्या मैं गाऊं क्या मैं सुनाऊं कोई न दे सके दाम। हेल्थ विले तुम हो बड़े ही महान। हेल्थ विले तुम हो बड़े ही महान। कैसी अनोखी चिकित्सा है तेरी कैसा अनोखा काम। हेल्थ विले तुम हो बड़े ही महान। हेल्थ विले तुम हो बड़े ही महान। जय श्री कृष्ण। हरि गोटे संस्था भाई मोर गोटे इच्छा बहुत प्रोग्रेस उनके स्पर्श में जो भी आता है उनका कल्याण ही होता है। ऐसे संतों का संस्पर्श भगवान की कृपा से ही मिलता है। ऐसे युग दृष्टा अति विनम्र मृदुभाषी सारा विश्व से प्रेम करने वाले श्रद्धेय सीताराम जी शास्त्री जी एक दिव्य विभूति हैं। परमेश्वर की ओर अभिमुख करने वाली निर्मल मधुरता हृदय से छलकता भक्ति का प्रभाव अलौकिक आनंद की यात्रा कराने वाले आप श्री के मुख से भागवत सुन जीवन धन्य हो जाता है। गीता बिना मति नहीं गाय बिना गति नहीं। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास रहता है। भगवान कृष्ण गाय की सेवा में चप्पल भी नहीं पहने, यानी गौ माता की कितनी महत्ता है। जन्म देने वाली माता कुछ महीना तक दूध पिलाती है, लेकिन गौ माता जीवन भर दूध पिलाती है। 14 रत्नों में से एक रत्न गौधन है। गौशाला तीर्थ धाम होता है। गौ माता की परिक्रमा करने से सारे तीर्थों की परिक्रमा के फल मिल जाता है। यह बड़ा ही सौभाग्य है कि गौशाला में भागवत होने से एक भागवत नहीं अनंत भागवत का फल मिल रहा है। अंगुल में कई दिनों से चर्चा चल रही है कि 2 साल पहले जो युवा मंच भूमि में श्री सीताराम जी शास्त्री जी भागवत किए थे, वो फिर से भागवत करने आ रहे हैं। उनके पावन कंठ से श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने को मिलेगा। झूम झूम अंगुल की सखी बार बार कह चली, आप जो पधारे तो महक उठी अंगुल की गली। खुशनुमा है जिंदगी राह जैसे मखमली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली। कह रहे अंगुलवासी आपकी कहानियाँ, आपसे बरस रही सब पे मेहरबानियाँ। मीठे बोल बोलते हैं जैसे मिश्री की डली, आप जो पधारे तो महक उठी अंगुल की गली। चिराग जगमगा उठे सितारे झिलमिला उठे, मिली खबर भागवत की प्रेमी सब ललचा उठे। आपसे भगवान की शकल कितनी है खुली मिली, आप जो पधारे तो महक उठी अंगुल गली। मन की वीणा से गूंजी ध्वनि मंगलम मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम।
ऐसा पावन समय सुहावन आज है भागवत अंगना हमारे अंगना पियर का अंगना हमारे अंगना पियर का अंगना आओ आओ ननद जी हमारे अंगना आओ आओ ननद भैया भाभी करे प्यार निराला भैया देंगे वो प्यार तुमको बेटी से ज्यादा देंगे वो प्यार बेटी से ज्यादा हर खुशियाँ मिलेगी हमारे अंगना हर खुशियाँ मिलेगी हमारे अजय गोपाल आओ आओ ननद जी हमारे अंगना आओ आओ ननद मानस पूजा का प्यार निराला वीडियो खराब हो जाएगा पूजा का प्यार चाहते हैं वो तुमको अपने से ज्यादा चाहते हैं वो तुमको अपनों से ज्यादा हंसते रहेंगे आप हमारे अंगना से हमारे अंगना आओ आओ ननद जी हमारे अंगना तीन टोपे रखे निर्मला भाभी भैया का प्यार है ऐसा निर्मला भाभी भैया का प्यार है ऐसा देंगे वो प्यार राधे रानी के जैसा देंगे वो प्यार राधे रानी के जैसा प्यार मिलेगा हमारे अंगना में प्यार मिलेगा हमारे अंगना आओ आओ ननद जी हमारे अंगना आओ ननद जी भतीजा भतीजी का अंदाज है कुछ भतीजा भतीजी का अंदाज है हरदम रखेंगे आपको वो खुश हरदम रखेंगे आपको खुश सम्मान मिलेगा हमारे अंगना सम्मान मिलेगा हमारे अंगना लाड़ लड़ेगा हमारे अंगना लाड़ लड़ेगा हमारे अंगना आओ आओ ननद भाई हमारे अंगना आओ आओ ननद भाई हमारे अंगना बोले वृंदावन बिहारी लाल की रात भर सोई को नहीं हाँ रात भर सोई को नहीं पढ़ाई है जोड़ी है अंगुली पकड़कर चलना सिखाया ममता की गोरी गाकर खाना खिलाया बचपन में हम बीमार हो जाते तो माँ बेचैन हो जाती दुख को समेटने वाली सुख की खुशबू बिखेरने वाली ममता की रस बरसाने वाली प्यारी और जग से न्यारी माँ सदैव हम बच्चों के लिए दया की चादर बिछा के रखी माँ हमारी सब कुछ करती बदले में कुछ नहीं चाहा माँ के रहने से धरती भी हमें स्वर्ग लगती जीवन में हमारी उन्नति देखकर दुनिया में हमारी माँ सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती है जब भी हम खाना खाते माँ को मना करने पर भी एक गरम रोटी ज़्यादा दे देती कहती मेरा हाथ गरम हो रहा है बोलकर जबरदस्त दे देती कहीं चोट लगती तो भूख मार कर कहती ठीक हो जाएगा सचमुच उसकी बातों में दम था और ठीक हो भी जाता दुनिया में सिर्फ माँ ही ऐसी है जो साल में 365 दिन बिना छुट्टी के काम करती रही जब कहीं हम बाहर जाते तो दिल बेचैन हो जाता घर आने से माँ के आंचल में ही सुकून मिलता था हमारी मुस्कान पर उसकी मुस्कान समाई रहती माँ कभी डांटती तो कभी गले भी लगाती वो भी हमारी भलाई मानती हूँ माँ की बोली कभी कड़वी कभी खारी होती है फिर भी माँ होती है गुड़ शक्कर हर मीठा से प्यारी होती है हर मीठा से प्यारी होती है हर देवता से माँ बड़ी होती है क्योंकि माँ संतान के लिए वो कर सकती है जो देवता भी नहीं कर सकती भगवान हमारे भाग्य अनुसार सुख दुख देते हैं केवल माँ केवल सुख ही देती है देवी जैसी मेरी माँ सारे जग से प्यारी 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 माँ रखती सबसे याद
कोई भी आध्यात्मिक कार्य करने से पहले मैं फोन में माँ से जरूर आशीर्वाद लेती हूँ। माँ कहती थी बेटा बहुत अच्छे से होगा, तो निश्चिंत रह। चतुर्मास में रामायण, गीता, भागवत, नवरात्र, 108 प्रहर नाम संकीर्तन, साप्ताहिक सत्संग, एकादशी, भजन संध्या आदि माँ के आशीर्वाद से पूर्ण होते रहे। अभी भी माँ गोलोक धाम जाने के बाद भी हमारे लिए धरती पर सूक्ष्म रूप से गाए। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ था, है और रहेगा। जिसने माँ की पूजा कर ली, सेवा कर ली, श्रद्धा रखी, सभी देवी देवता की पूजा हो जाती है। माता पिता को जो प्यार करे, माता पिता को जो प्यार करे वो लोग निराले होते हैं। जिसे उनका आशीर्वाद मिले वो किस्मत वाले होते हैं। जैसे पूरे परिवार की तरफ से माँ को समर्पित कुछ सिखाइए। जय गुरुदेव जी, शंकर जी, साधक हिमांशु भैया, मधु देवी और साथ के सब उनके ग्रुप वाले, यहाँ उपस्थित मेरे जितने बुजुर्ग माता बहनें हैं, बच्चे हैं, भाई लोग हैं, सबको, सब में बसे परमात्मा को मेरा हृदय से वंदन नमन। संसार में आना जाना लगा रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ खास आत्माएं रहती है, वो उनके लिए मन थोड़ी तकलीफ मन में होती है, लेकिन फिर भी वो आत्मा भले शरीर छोड़ के चल जाए लेकिन सदा अमर ही होती है। ऐसे ही हमारे पिताजी हनुमान प्रसाद जी, हम 4 बच्चे हैं, उनके 2 बेटा 2 बेटी, तो उनके बारे में चारों भाई बहनों की तरफ से कुछ लाइनें हैं। जिन मूर्तियों को इंसान बनाते हैं हम उनकी पूजा करते हैं। जिन्होंने हमें बनाया है उन माता पिता की पूजा भी हमें करनी चाहिए। स्कूल के 100 मास्टर से भी एक पिता बड़े होते हैं। हम जब युवावस्था में थे लगता था पिताजी क्यों हमें रोकते हैं। जीवन की गाड़ी काटने से एहसास हुआ कि पिताजी हर बात में सही थे, लेकिन कई बार तब तक बहुत देर हो जाती थी। हमारे दिल का हाल जान लेते, सुख दुख आंखों से पहचान लेते, अपनी बात करते प्यार दुलार की, खुशियां देना चाहते पूरे संसार की। हमारी जीत के लिए बाबूजी हमेशा हारे हैं, वही हमारी हिम्मत, वो सहारे हैं। पिता के सम्मान होते हैं बेटे बेटियां, पिता का सर ऊंचा करते हैं बेटे बेटियां। हमारी पहचान, हमारे अरमान, हमारे आसमान सब हमारे पिताजी हैं। जब हम जीवन में हार मान जाते, पिताजी द्वारा दी गई जीत की सीख याद आते ही हम तुरंत विजय के पथ पर चल पड़ते। संस्कार माँ से मिला, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति पिताजी से मिली। हमें ऐसा काम करना चाहिए जो कि हमारे पिता माता अपनी प्रार्थना में कहे, हे प्रभु मुझे हर जन्म में ऐसी संतान देना। निर्मला, रमेश, आशीष, सविता, ये तो मैं चारों भाई बहन की तरफ से बोली। कुछ मैंने अपने अंदर की पर्सनल भावना लिखी है। पुत्री का पत्र पिता के नाम। पिता पुत्री का प्यार एक अनमोल रिश्ता है एवं सारे रिश्तों से ऊपर है। हनुमान प्रसाद मेरे पिताजी मुझको जान से प्यारे हैं। संस्कारों से किए उजाला फीके चांद सितारे हैं। इस दुनिया का हर रिश्ता स्वार्थ पर टिका है, केवल पिता पुत्री का रिश्ता ही प्यार पर टिका है। पिता और पुत्री का रिश्ता दिल से दिल तक जुड़ा है, क्योंकि बेटी अपने पिता के दिल का टुकड़ा है। सम्मान करती हूँ मैं आपका, आपको प्यार करती हूँ। आपसे मिले संस्कार की सैर मैं सुबह शाम करती हूँ। बाबूजी, आप मेरी उंगली थाम मुझे चलना सिखाए। जब मैं गिरी आप उठाए, जब मैं रोई आप हंसाए। आपका और मेरा रिश्ता ऐसा रहा कि हम अपना अपना ख्याल नहीं, एक दूसरे का ख्याल रखते रहे। मेरे पहले दोस्त, रक्षक, सुपर हीरो आप हैं। अपने खुश रहने के लिए आपके चेहरे की खुशी ही मेरे लिए पर्याप्त रही। आप हरदम खुद से ज्यादा कामयाब मुझे देखना चाहते थे। मेरे लिए सबसे खुशी का पल वह होता
जब कोई कोई मुझसे कहते ये तो बिल्कुल अपने पिताजी पर गई है। एक अधिवक्ता होते हुए आपने लोकप्रियता, आध्यात्मिकता, सभी को अपने बनाने की कला पूर्ण रूप से भरी रही। आप बरगढ़ के राजा और मैं आपकी राजकुमारी निर्मला। धन्यवाद। प्रथम गुरु को वंदना, द्वितीय गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रहे ब्रह्मा विष्णु महेश। हे करुणा के सागर, दया के स्वामी, हे गुरुदेव अंतर्यामी, हे त्रिलोकीनाथ, त्रिभुवन के दाता, कर दरस मन अति सुख पाता। हम आपकी मोहिनी मूरत दिल में छिपाए बैठे हैं। आपकी सुंदर सी छवि आंखों में बसाए बैठे हैं। हम गुरु का ध्यान करेंगे तो गुरु हमें ज्ञान देंगे। हम गुरु को सम्मान देंगे, गुरु ऊंची उड़ान देंगे, गुरु ऊंची उड़ान देंगे। जिसके मन में बापू के प्रति सम्मान है, उसके कदमों में एक दिन सारा जहान है, सारा जहान है। हम सब धन्य हैं जो कि हमारे पास गुरु और गुरु कृपा दोनों है। भगवान कृष्ण जब व्रत छोड़कर चले गए तो विरही गोपियों के लिए उद्धव के हाथ संदेश भेजा। बापू के विरह में व्याकुल साधकों के लिए साध्वी सुशीला बहन द्वारा 7 दिवसीय श्री आशा रामायण जी के साधना शिविर हरिद्वार वालों की झोली में डालकर बापू ने हमारी पुकार को स्वीकार किया है। साध्वी सुशीला बहन जो पूरे दिल से समर्पित हैं, गुरु चरणों की सेवा कर रही हैं, उनके आश्रम में पधारने से उन्हें देख दिल झूमने लगा है, मन खिलखिलाने लगा है। दिल झूमने लगा है, मन खिलखिलाने लगा है। हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि वैशाख मास में हरिद्वार जैसे पवित्र तीर्थ स्थली में गंगा जी के किनारे गुरुद्वार में श्री आशा रामायण जी भगवत सप्ताह साधना शिविर का आयोजन हुआ है। आप जैसी साध्वी हमारे लिए बापू की रहमत है। आप जो आए हमारे बीच, ये हमारी किस्मत है, ये हमारी किस्मत है। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। बच्चों द्वारा स्वागत नृत्य की एक छोटी सी प्रस्तुति देखेंगे। उससे पहले महिला उत्थान मंडल की बहनें साध्वी सुशीला बहन जी का स्वागत करेंगी। माल्यार्पण करेंगी। नारायण 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 नारायण।
जय श्री कृष्ण। मन की बात पूज्य माँ लक्ष्मी देवी को समर्पित। माँ एक शब्द है जिसमें सारी दुनिया समाई हुई है। माँ ने खुद की जान दांव पर रखकर हमें जन्म दिया। अगर हमें भूख लगी तो शर्म भुलाकर भीड़ में भी सीने से लगाकर दूध पिला देती थी। माँ के आंचल में सोने से मधुर नींद आती थी। माँ हमें 9 महीना पेट में, 3 साल हाथ में, जिंदगी भर दिल में जगह दी है। गोद में खिलाया, सुलाया, आंचल में छुपाया, अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, ममता की लोरी गाकर खाना खिलाया। बचपन में हम बीमार थे तो माँ बेचैन हो जाती थी। दुख को समेटने वाली, सुख की खुशबू बिखेरने वाली, ममता का रस बरसाने वाली, प्यारी और जग से न्यारी माँ सदैव हम बच्चों के लिए दया की चादर बिछा के रखी। माँ हमारी सब कुछ करती, बदले में कुछ नहीं चाहा। माँ के रहने से धरती भी हमें स्वर्ग लगती। जीवन में हमारी उन्नति देखकर दुनिया में हमारी माँ सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती है। जब भी हम खाना खाते, माँ को मना करने पर भी एक गरम रोटी ज़्यादा दे देती। कहती मेरा हाथ गरम हो रहा है बोलकर ज़बरदस्त दे देती थी। कहीं चोट लगती तो फूंक मारकर कहती ठीक हो जाएगा। सचमुच उसकी बातों में दम था और ठीक हो भी जाता था। दुनिया में सिर्फ माँ ही ऐसी है जो साल में 365 दिन बिना छुट्टी के काम करती रही। जब कहीं हम बाहर जाते तो दिल बेचैन हो जाता। घर आने से माँ के आंचल में ही सुकून मिलता था। हमारी मुस्कान पर उसकी मुस्कान समाई रहती। माँ कभी डांटती तो कभी गले भी लगाती, वो भी हमारी भलाई के लिए। मानती हूँ माँ की बोली कभी कड़वी कभी खारी होती है, फिर भी माँ होती है गुड़ शक्कर, हर मीठा से प्यारी होती है। हर देवता से भी माँ बड़ी होती है, क्योंकि माँ संतान के लिए वह कर सकती है जो देवता भी नहीं कर सकते। भगवान हमारे भाग्य अनुसार सुख और दुख देते हैं, लेकिन माँ केवल सुख ही देती है। देवी जैसी मेरी माँ सारे जग से न्यारी, प्यारी प्यारी माँ रखती सबसे यारी। कोई भी आध्यात्मिक कार्य करने से पहले मैं माँ को फ़ोन में ज़रूर आशीर्वाद लेती थी। माँ कहती थी बेटा बहुत अच्छे से होगा, तू निश्चिंत रह। चतुर्मास में रामायण, गीता, भागवत, नवरात्र, 108 प्रहर नाम संकीर्तन, साप्ताहिक सत्संग, एकादशी भजन संध्या आदि माँ के आशीर्वाद से पूर्ण होते रहे। अभी भी माँ गोलोक धाम जाने के बाद भी हमारे लिए धरती पर सूक्ष्म रूप से है। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ था, है और रहेगा। जिसने माँ की पूजा कर ली, सेवा कर ली, श्रद्धा रखी, सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। माता पिता को जो प्यार करे वो लोग निराले होते हैं। जिसे उनका आशीर्वाद मिले वह किस्मत वाले होते हैं। जय श्री कृष्ण। नारायण 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 नारायण। जय श्री कृष्ण। मेरे पूज्य पिताजी के एकादश वाले दिन की लिखावट है। जिन मूर्तियों को इंसान बनाते हैं हम उनकी पूजा करते हैं। जिन्होंने हमें बनाया है उन माता पिता की भी हमें पूजा करनी चाहिए। स्कूल के 100 मास्टर से भी एक पिता बड़े होते हैं। हम जब युवावस्था में थे लगता था पिताजी क्यों हमें रोकते टोकते हैं। जीवन की गाड़ी बढ़ने से एहसास हुआ कि पिताजी हर बात में सही थे, लेकिन कई बार तब तक बहुत देर हो जाती थी। हमारे दिल का हाल जान लेते, सुख दुख आंखों से पहचान लेते, अपनी बात करते प्यार दुलार की, खुशियाँ देना चाहते पूरे संसार की। हमारी जीत के लिए बाबूजी हमेशा हारे हैं, वे हैं हमारी हिम्मत, वे सहारे हैं।
पिता के सम्मान होती हैं बेटे बेटियां, पिता का सर ऊंचा करते हैं बेटे बेटियां। हमारी पहचान, हमारे अरमान, हमारे आसमान सब हमारे पिताजी हैं। जब हम जीवन में हार मान जाते, पिताजी द्वारा दी गई जीत की सीख याद आते ही हम तुरंत विजय के पथ पर चल पड़ते। संस्कार माँ से मिला, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति पिताजी से मिली। हमें ऐसा काम करना चाहिए जो कि हमारे माता पिता अपनी प्रार्थना में कहें, हे प्रभु मुझे हर जन्म में ऐसी संतान देना। पुत्री का पत्र पिता के नाम। पिता पुत्री का प्यार एक अनमोल रिश्ता है एवं सारे रिश्तों से ऊपर है। हनुमान प्रसाद मेरे पिताजी मुझको जान से प्यारे हैं, संस्कारों से किए उजाला, फीके चांद सितारे हैं। इस दुनिया का हर रिश्ता स्वार्थ पर टिका है, केवल पिता पुत्री का रिश्ता ही प्यार पर टिका है। पिता और पुत्री का रिश्ता दिल से दिल तक जुड़ा है, क्योंकि बेटी अपने पिता के दिल का टुकड़ा है। सम्मान करती हूँ मैं आपका, आपको प्यार करती हूँ, आपसे मिले संस्कार की सैर मैं सुबह शाम करती हूँ। बाबूजी आप मेरी उंगली थाम मुझे चलना सिखाए, जब मैं गिरी आप उठाए, जब मैं रोई आप हंसाए। आपका और मेरा रिश्ता ऐसा रहा कि हम अपना अपना ख्याल नहीं, एक दूसरे का ख्याल रखते रहे। मेरे पहले दोस्त, रक्षक, सुपर हीरो आप हैं। अपने खुश रहने के लिए आपके चेहरे की खुशी ही मेरे लिए पर्याप्त रही। आप हरदम खुद से ज़्यादा कामयाब मुझे देखना चाहते थे। मेरे लिए सबसे खुशी का पल वह होता जब कोई मुझसे कहते, यह तो बिल्कुल अपने पिताजी पर गई है। एक अधिवक्ता होते हुए आप में लोकप्रियता, आध्यात्मिकता, सभी को अपना बनाने की कला पूर्ण रूप से भरी रही। आप बरगढ़ के राजा और मैं आपकी राजकुमारी निर्मला अंगुल। जय श्री कृष्णा।